Moment of inertia. A body is self cannot change its state and rest or state of rest or uniform motion. Newton's first law. This property of बॉडी इज कॉल्ड इनर्शिया. मतलब कोई भी बॉडी अपने आप से जो है अपने स्टेट नहीं चेंज कर सकती. अगर वो रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगी, और या किसी यूनिफॉर्म मोशन में है तो उसी ही मोशन में रहेगी. तो यही न्यूटन का फर्स्ट लॉ है, और इसी को लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं. और इधर है, इफ़ अ बॉडी इज़ इन स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म रोटेशन इट अपोजेस एक्सटर्नल टॉर्क अप्लाई टू इट, सो द बॉडी possesses द इनर्शिया ऑफ रोटेशन कॉल्ड रोटेशनल इनर्शिया और मोमेंट ऑफ इनर्शिया. मतलब कि अगर कोई भी बॉडी है, जैसे कि अगर लीनियर मोशन में है तो वो ये इनर्शिया उसको बोलेंगे, और अगर यही बॉडी अगर रोटेशन में अगर उसको अपोज कर रहे हैं तो उसको रोटेशनल इनर्शिया और मोमेंट ऑफ इनर्शिया बोलेंगे. मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है? द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ बॉडी अबाउट एन एक्सिस इज डिफाइंड एज द सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ मासेस of different particles and the square of their respective distances from the axis of rotation. मतलब कि ये ऐसा होता है कि पर्टिकुलर मासेस मतलब इंडिविजुअल मासेस और उनके रिस्पेक्टिव में एक्सिस ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस. मतलब अगर वो एक्सिस ऑफ रोटेशन अगर ए बी है, अगर एक्सिस ऑफ रोटेशन ए बी है, तो अगर ये इंडिविजुअल मासेस हैं, पर्टिकुलर मासेस हैं तो पार्टिकल्स के, तो यही जो एक्सिस ऑफ रोटेशन जो भी डिस्टेंस होगी वही उसका इनर्शिया होगा. मतलब ये पार्टिकल m1 के लिए इसका इनर्शिया हो जाएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा mr² हो जाएगा. ये हो गया स्क्वायर डिफरेंस पार्टिकल एंड स्क्वायर ऑफ देयर रिस्पेक्टिव डिस्टेंसेस. मतलब जो डिस्टेंस है इसका स्क्वायर और इनटू मास, तो r² हो जाएगा और m हो जाएगा तो mr² हो जाएगा. In CJ system, unit of MI, moment of inertia MI is ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर. मास हो जाएगा ग्राम, डिस्टेंस हो जाएगा सेंटीमीटर में, और क्योंकि इसका स्क्वायर हो रहा है mr² लिख रहे हैं तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा. एंड इन SI यूनिट सिस्टम इज kg पर मीटर स्क्वायर, kg इंटू मीटर स्क्वायर. और ये इंटू है, ग्राम इंटू सेंटीमीटर स्क्वायर, पर नहीं है, मल्टीप्लाइड है. तो if m1 m2 m3 are the dot masses are the masses of the various particles of the body, and r1 r2 r3 are the respective corresponding perpendicular distances. ठीक है, the particle of the axis of rotation distances of their particle from the axis of rotation AB. then वो ये तुम सारे बता ही चुके हैं फिगर में कैसे कैसे सारी चीज़ें हैं. then एम आई इक्वल्स टू m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर r3 स्क्वायर. ये ठीक है, ये तो ऑब्वियस सी बात है, हम पहले भी पढ़ चुके हैं ये सब. तो एम आई जो है इनका सबका सम हो जाएगा सारे इंडिविजुअल पार्टिकल का, तो हो जाएगा सिग्मा इक्वल्स टू, इसको कैपिटल एम मान लेंगे, मतलब पूरे होल बॉडी का मास. ये स्मॉल एम भी चलेगा क्योंकि इधर m1 m2 माने हैं, तो mr² हो जाएगा सिग्मा mr² सारे पार्टिकल्स का सम. और अगर कोई बॉडी है जिसका जो यूनिफॉर्मली इसका मास डिस्ट्रीब्यूटेड है, मतलब सारा मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो वहाँ पे मतलब इंडिविजुअल नहीं है, मतलब वेरिएड नहीं है. जैसे कि यहाँ पे 2 किलो है, यहाँ पे 1 किलो है, मतलब इस पेज ही अगर कॉपी है तो यहाँ पे 4 किलो है, यहाँ पे 3 किलो है, तो ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है. यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है, डायरेक्टली हम यहाँ पे इंटीग्रेशन लगा सकते हैं. तो सीधे इंटीग्रेशन से इसको डायरेक्टली i इज इक्वल्स टू इंटीग्रल r/dm, मतलब उसका एलिमेंट्री मास यहाँ पे लिख लेंगे सीधे डायरेक्टली, या इसी को ऐसे लिख सकते हैं i इज इक्वल्स टू इंटीग्रल r²ρ/dv. अगर मतलब dm क्या होता है, ρ/dv होता है, क्योंकि मास इज इक्वल्स टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, तो वही चीज़ है यहाँ पे. और ये हो गया. उसके बाद ये वही बोल रहा है dm इक्वल्स टू ρ/dv, मतलब m इक्वल्स टू डेंसिटी इंटू मास इज इक्वल्स टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम. ये ऐसे ही है. उसके बाद सेकंड पॉइंट है, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ बॉडी अबाउट इट्स एक्सिस डिपेंड ऑन द फॉलोइंग फैक्टर्स. मास ऑफ द बॉडी, ऑब्वियस ही बात है, मास ऑफ द बॉडी हमारे डिपेंड करता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए. और क्या होगा, डिस्टेंस होगा. और दूसरा क्या है, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास अबाउट इट्स एक्सिस. हाँ, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास मतलब कैसे कैसे यहाँ पे मास कैसे कैसे कहाँ डिवाइडेड है उसके ऊपर डिपेंड करेगा. ये हो गया. रेडियस ऑफ गायरेशन ये है.
इसका डेफिनेशन है whatever may the shape of the body, it is always possible to find the distance from the axis of rotation at which the whole mass of the body could be assumed to be concentrated, and even then moment of inertia about that axis is remain unaltered if the whole mass of the body m of the body is supposed to be concentrated at a distance of k from the axis of rotation. Then I is equals to sigma mr square equals to mk square. तो रेडियस ऑफ गायरेशन ये होता है, इसके अकॉर्डिंग ये हम मानते हैं कि अगर ये मान लेते हैं कि मान लेते हैं कोई भी बॉडी है, तो कोई भी बॉडी है मतलब उसका मास अनडिस्ट्रीब्यूटेड है, तो अगर किसी भी बॉडी का मास अगर अनडिस्ट्रीब्यूटेड है तो इसका कहीं ना कहीं सेंटर ऑफ मास होगा, जिस पॉइंट पे अगर इस बॉडी को अगर इस पॉइंट पे हम अगर फिक्स कर देते हैं तो वहाँ से वो गिरे ना, मतलब उस सेंटर ऑफ मास सारा मास वहीं पे कंसंट्रेटेड हो, तो मान लेते हैं यही मास है। तो इसे मान लेते हैं कि ये जहाँ भी एक्सिस ऑफ रोटेशन है, मान लेते हैं ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, तो हम इसी पॉइंट को इसको हम की मान सकते हैं, ये डिस्टेंस है की मान सकते हैं, मान लेते हैं कि यहीं पे सारा मास अज्यूम्ड है, तो ये m हो गया। उसके बाद तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस किसी भी उसके लिए एक्सिस के लिए हमारा हो जाएगा m k स्क्वायर हो जाएगा। तो वही ये बताता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। I is equals to mk square हो जाएगा। दिस क्वांटिटी k is called the radius of gyration of the body about its axis of rotation. In other words, the radius of gyration is of a body rotating about a given axis is equals to the distance from the axis of rotation, the square of when multiplied by the total mass of the body will give the moment of inertia of the body about the axis. मेन डेफिनेशन हमको यही याद रखना है, मेन मतलब ये सही ज़्यादा अच्छा रहेगा, ये ज़्यादा अच्छा है कि whatever may the shape of the body, always possible to find the distance from the axis of rotation for which the whole mass of the body could be assumed to be concentrated, and even then the moment of inertia about the axis remain unaltered. ये वाली डेफिनेशन जो है ज़्यादा सही है। थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस पहले देखते हैं। इसमें ये है, ऐसे ही बॉडी है, तो इसके अकॉर्डिंग ये है कि अगर बताते हैं दिस थ्योरम स्टेट दैट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ बॉडी अबाउट एनी एक्सिस इज इक्वल्स टू द सम ऑफ द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट अ पैरेलल एक्सिस थ्रू इट्स सेंटर ऑफ द मास एंड द प्रोडक्ट ऑफ द होल मास ऑफ द बॉडी एंड स्क्वायर डिस्टेंस बिटवीन द टू एक्सिसेस। मतलब ये है कि अगर हम मान लेते हैं कि ये जो है इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है सेंटर ऑफ मास के लिए, तो अगर हमको किसी भी इसी के पैरेलल सेंटर ऑफ मास जो सेंटर ऑफ ये है मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, अगर इस लाइन के जो है अगर हमको पैरेलली निकालना है तो वो हो जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सेंटर ऑफ मास प्लस मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दैट लाइन, मतलब दैट इसी के पैरेलल। तो ये इसका हो जाएगा सेंटर ऑफ मास से क्या होगा, ये मान लेते हैं कि ये इसकी डिस्टेंस ये है, तो ये हो जाएगा एम ए स्क्वायर, और इसका क्या है जो भी इसका हो एम आर स्क्वायर है। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सेंटर ऑफ एक्सिस प्लस मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट थोड़ी डिस्टेंस पे, तो इसको लिख लेंगे आई इक्वल्स टू आई सी एम प्लस एम आर स्क्वायर। इसका प्रूफ भी देख लेते हैं शॉर्ट में जल्दी से। ये तो सब ऐसे लिख लेंगे, इसका कॉन्फ़िगरेशन बस बताया है कि ये ऐसे बॉडी है, ये ऐसे सारी चीज़ें हैं। यहाँ से देखते हैं ये मान लेते हैं कि इसका सेंटर ऑफ मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है सिग्मा एम आर स्क्वायर एम एक्स स्क्वायर, यहाँ पे लिखा है एक्स मान लेते हैं, चलो सिग्मा एम एक्स स्क्वायर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ होल बॉडी अबाउट गिवन ए बी। तो इसका ये एट डिस्टेंस वाला इसका क्या होगा, तो इसका हो जाएगा सिग्मा एम आर स्क्वायर, मतलब सेंटर ऑफ मास से इसका डिस्टेंस होगा, तो इसको जोड़ लेंगे एम एक्स स्क्वायर है, तो इसमें जो है ये वाली डिस्टेंस बस बढ़ जा रही है, ए वाली डिस्टेंस, तो इसमें ए वाला ऐड कर लेंगे, तो सिग्मा एम एक्स प्लस ए होल स्क्वायर हो जाएगा। इसको एक्सपेंड कर लेंगे, स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। उसके बाद सिग्मा सबको डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे, सिग्मा को सबको अलग अलग ये आ जाएगा, सबका अलग अलग आ जाएगा।
उसके बाद जो आई सी एम क्या होता है, mx स्क्वायर होता है, तो इसको mx स्क्वायर मान लिए हैं। उसके बाद जो है ये ज़ीरो हो गया है, ये mx जो है सिग्मा mx ये ज़ीरो हो जाएगा और केवल यही बच रहा है सिग्मा m, तो इन दोनों को जोड़ लेंगे तो वही हो जाएगा सिग्मा एम सी एम प्लस एम ए। ये ठीक है। तो यहाँ पे जो है आई सी एम, ये यहाँ तक तो ठीक है, आई सी एम हो गया, ये सिग्मा ए स्क्वायर एम, यहाँ पे सिग्मा ये ए स्क्वायर एम हो गया, एम को सिग्मा कर दिए हैं तो क्योंकि ये तो कांस्टेंट ही है, इसका कोई चेंज नहीं हो रहा है। और ये कैसे ज़ीरो हुआ है, फॉर द सेंटर ऑफ मास सिग्मा एम एक्स इक्वल्स टू ज़ीरो, क्योंकि सेंटर ऑफ मास पे कंसंट्रेटेड है तो उसमें क्या करना है, वो तो ऐसे ही ज़ीरो हो जाएगा, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया मतलब कैसे होगा, बिकॉज ऑफ द डिस्टेंस एक्स हैव बीन मेजर्ड फ्रॉम द लाइन ऑफ द पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ मास। ठीक है, तो उसके बाद हो जाएगा आई सी एम हो जाएगा एम एक्स स्क्वायर सिग्मा एम एक्स स्क्वायर प्लस एम ए स्क्वायर, मतलब कुछ डिस्टेंस वाला, ये हो जाएगा पैरेलल एक्सिस थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस क्या हो जाएगा, theorem of perpendicular this theorem state that the moment of inertia of a plane lamina about its axis perpendicular to the plane is equals to the sum of the moment of inertia about the lamina of the lamina of the axis is perpendicular ix plus perpendicular to the each other in its own plane and the intersecting each other at the point where the perpendicular axis passes through it। ये तो लिख लेंगे, मेन तो ये है प्रूफ अगर अच्छे से आता रहेगा तो आराम से उसको डिस्क्राइब कर देंगे कैसे कैसे होता है फिगर के थ्रू। लेट अस कंसीडर, ये ठीक है, आई एक्स मतलब ये फिगर है, ठीक है, तो ये हो गया वाई, ये हो गया एक्स और ये आई एक्स प्लस आई वाई, ये आई एक्स प्लस आई वाई। तो ये मान लेते हैं किसी पॉइंट पे हमको निकालना है, ये हो जाएगा एक्स, ये हो जाएगा वाई, ठीक है, ये हो जाएगा एक्स, ये हो जाएगा वाई। तो इसके लिए इस वाई के लिए क्या हो जाएगा एम वाई स्क्वायर, इसके लिए क्या हो जाएगा एम एक्स स्क्वायर एम वाई स्क्वायर। तो ये आई एक्स हो जाएगा, आई वाई हो जाएगा, तो आई एक्स क्या हो जाएगा सिग्मा एम वाई स्क्वायर, आई वाई क्या हो जाएगा मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सिस, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सिस मतलब इसके अलांग। तो अगर ऐसे अगर इसके अलांग अगर हमको चाहिए तो इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस ना, तो इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है वाई है, तो ये हो जाएगा एम वाई स्क्वायर और ऐसे ही सिमिलरली ये एम एक्स स्क्वायर हो जाएगा। इन दोनों को ऐड कर लेंगे, आई एक्स प्लस आई वाई इक्वल्स टू सिग्मा एम वाई स्क्वायर प्लस सिग्मा एम एक्स स्क्वायर, नो प्रॉब्लम। सिग्मा एम को कॉमन ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसको आर मान लेते हैं, सिग्मा एम आर स्क्वायर, यही तो हो जाएगा आई, इसको मान लेते हैं ये आई है, आई इक्वल्स टू आई एक्स प्लस आई वाई, ये हो जाएगा परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। ये पॉइंट, सपोज ए प्लेन लेमना एंड एक्स वाई बी द कोऑर्डिनेट ऑफ अ, सो प्लेन लेमना है तो यहाँ पे मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है यहाँ पे, एंड एक्स वाई बी द कोऑर्डिनेट ऑफ द एलिमेंट ऑफ द मास डी एम, ठीक है, एलिमेंट ऑफ द मास डी एम रेफर टू द रेक्टेंगुलर ओ एक्स एंड ओ वाई इन द प्लेन लेमना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट ओ एक्स एंड ओ वाई एक्सिस आर। तो इसके ओ एक्स के लिए अभी वहाँ पे बताया ना है पैरेलल एक्सिस परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम में, तो एक्स के लिए हो जाएगा अगर इसके अबाउट रोटेट कराना है तो इसके परपेंडिकुलर क्या है, ये वाली लाइन है, तो ये हो जाएगा ओ एक्स के अलाउंग हो जाएगा, ये तो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो यहाँ पे इंटीग्रल लगा सकते हैं, तो हो जाएगा डी एम वाई स्क्वायर हो जाएगा और इंटीग्रेशन, तो इंटीग्रेशन वाई स्क्वायर डी एम, और ऐसे इसके अबाउट है ओ वाई के अलाउंग, तो वाई के ये इसके परपेंडिकुलर है तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर डी एम। तो बस इसको इंटीग्रेट कर देंगे, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ही है, और उसके बाद जो है रिस्पेक्टिवली एंड द क्वांटिटी इंटीग्रल एक्स वाई डी एम इज कॉल्ड द प्रोडक्ट ऑफ द इनर्शिया। और अगर एक्स वाई अगर डायरेक्टली हम इसको मल्टीप्लाई करके इंटीग्रेट कर देते हैं मास के रिस्पेक्ट में, तो यही प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया कहलाता है, प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया विद रिस्पेक्ट टू ओ एक्स एंड ओ वाई, ठीक है।
मोमेंट एंड प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया इन 3 डायमेंशन। ये तो 2 डायमेंशन में ऐसे एक्स और वाई हैं केवल, और ऐसे 3 डायमेंशन में कैसे इसको लिखेंगे वो देखते हैं। लेट ओ एक्स ओ वाई एंड ओ जेड बी द सेट ऑफ द 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस। ठीक है। लेट डी एम मतलब एलिमेंट्री मास बी द एलिमेंट ऑफ द मास एट द पॉइंट एक्स वाई जेड। तो मान लेते हैं कि यहाँ पे इसी में ऐड कर लेते हैं, अगर ये जेड एक्सिस है, अगर ऐसे ये यहाँ पे ऐसे जेड एक्सिस है ऐसे, उसके बाद तो यहाँ पे अगर मान लेते हैं इसे, ये यहाँ पे एक्स वाई जेड तीनों का तो एक पॉइंट है, ठीक ना, एक्स वाई जेड के रिस्पेक्ट में। सपोज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ओ एक्स ओ बी इस, हाँ मान लेते हैं कि जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, जैसे कि इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, ऐसे ही जो थर्ड है जेड जो है उसको सी मान लेते हैं, तो उसको ऐसे ही सी मान लेंगे, ए बी सी रेस्पेक्टिवली। देयरफॉर द मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा ए के लिए, मतलब ओ एक्स के लिए हो जाएगा इंटीग्रल वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बी डी एम, उसके बाद एक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर बी, और सी जो है ऐसे ही ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा 3 डायमेंशन में किसी पॉइंट के लिए। ठीक है। यहाँ पे ये बॉडी तो है ही है, ये पॉइंट है, ये एक्स है, ये वाई है, ये जेड है, ये पॉइंट है, ये बॉडी है, ये मास है। ठीक है, ये हो गया। also suppose the, ये हो गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट ओ एक्स ओ वाई एंड ओ जेड, एंड ऑल्सो द सपोज द प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी विद रिस्पेक्ट टू एक्सेस, जो जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया ए बी सी, और प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया क्या होगा डी ई एफ, ये प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया, वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया था। मोमेंट में सम रहता है, प्रोडक्ट में मल्टीप्लाई रहता है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट ओ वाई ओ जेड एंड ओ जेड ओ एक्स एंड ओ वाई आर द रिस्पेक्टिवली डी ई एफ। ठीक है, तो ओ वाई एंड ओ जेड के लिए हो जाएगा डी, ओ वाई एंड ओ जेड के लिए हो जाएगा डी, तो डी, तो ये ओ वाई और जेड के लिए तो इंटीग्रल वाई जेड डी एम, जेड एक्स के लिए इंटीग्रल जेड एक्स डी एम, ऐसे ही ये है। ठीक है, ये हो जाएगा प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया, वो था मोमेंट ऑफ इनर्शिया इन 3 डायमेंशन। मोमेंट ऑफ इनर्शिया विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इंटीग्रल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर डी एम, इंटीग्रल एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर डी एम। यहाँ से अगर ओरिजिन के लिए अगर निकालते हैं तो ठीक है, इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर डी एम, ऐसा भी लिख सकते हैं। और ये एक क्वेश्चन है, डिफाइन इक्विमोमेंटल सिस्टम मतलब जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हर जगह सेम हो, इक्विमोमेंटल द मैकेनिकल सिस्टम दैट आर सच दैट देयर मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट ऑल लाइन्स आर द सेम आर सेड टू बी इक्विमोमेंटल और काइनेटिकली इक्विवेलेंट। ये ठीक है, जहाँ पे इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया सारे लाइंस के लिए सेम हो, इसी को काइनेटिकली इक्विवेलेंट भी बोल सकते हैं। और एक और क्वेश्चन है, डिफाइन प्रिंसिपल एक्सिस, a pair of axes about which the moment of inertia of lamina vanishes. Pair of axes moment of inertia vanishes is called the principal axis of the lamina. Moment of inertia about these axes are termed as the principal axis, principal moments of inertia और principal moments. तो ये ऐसा होता है प्रिंसिपल एक्सिस में। तो प्रिंसिपल एक्सिस ये होता है कि अगर कोई भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, तो मान लेते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस, तो अगर दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हैं तो इसका मान लेते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट वाई एक्सिस आ जाता है एम एक्स स्क्वायर, और इसके लिए जब निकालते हैं तो इसके लिए आता है एम वाई स्क्वायर। तो जो एम वाई स्क्वायर की वैल्यू है वो माइनस एम एक्स स्क्वायर हो जाती है, ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाते हैं, ये दोनों जो है। तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का अगर मतलब अगर कोई भी अगर 2 एक्सिस है, ज़रूरी नहीं कि कोई भी अगर 2 एक्सिस है, अगर उन दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपस में कैंसिल हो जाता है तो जिस एक्सिस के अबाउट जो होता है वही प्रिंसिपल एक्सिस कहलाती है। ठीक है।